and welcome to my next lecture in the series. Lecture 8 में आपको लेकर आता हूँ फंक्शंस की बात करेंगे. लास्ट हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. हम पाइथन का बेसिक्स जान चुके हैं, उसका सिंटैक्स जान चुके हैं, ठीक है. अब उसके हम इफ एल्स की बात कर चुके हैं, ठीक है. उसमें यूजफुल टूल्स की बात कर चुके हैं. फिर हम इसमें अभी इफ एल्स के अंदर जो पूरा लैडर समझा, हमने एक्सप्रेशन समझे, कैसे लिखा जाता है, वो सब हमने जानने की कोशिश की है. तो हम उन सब जानने के बाद हम आप यहाँ पर आते हैं फंक्शंस के ऊपर, क्योंकि फंक्शंस के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट में इसमें कवर करने के बाद से सीधा बढ़ूंगा मैं आपके लूप्स के ऊपर पढ़ूंगा. लूप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे आगे लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग्स वगैरह सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पहले फंक्शंस का समझना बहुत ज़रूरी है. आई नो कि सी प्रोसेस आपने पढ़ी होगी तो फंक्शंस बहुत बाद में जाके आता है, लेकिन यहाँ फंक्शंस मैं पहले ही कवर करना चाहता हूँ ताकि आपका ये फंक्शंस का पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, बड़े जल्दी फिनिश हो जाएगा. सो फंक्शंस की बात मैं आपको बताता हूँ. क्या दे रखा है देखो. फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है? डेफ कीवर्ड के द्वारा. ओके, फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है? डेफ कीवर्ड के द्वारा. डेफ फंक्शन का नाम और उसके क्या पैरामीटर्स. और यहां पर मैं एक चीज दिखा रहे होगी, डॉक स्ट्रिंग, राइट. 3 सिंगल कोट्स, राइट, 3 डबल कोट्स, है ना. ये आपको मैंने बताया था. तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या सिंगल कोट डबल कोट्स करके कर सकते हो. स्टेटमेंट्स, रिटर्न एक्सप्रेशन, ये चीजें आप नोट कर लीजिए. दिस इज द सिंटैक्स. दिस इज व्हाट आई कॉल अ सिंटैक्स, ठीक है. इट्स अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स. क्या डेफिनेशन कह रही है पाइथन फंक्शंस? क्या है? ये एक ब्लॉक है रिलेटेड स्टेटमेंट्स का, जो कि डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए? परफॉर्म करने के लिए. क्या परफॉर्म करने के लिए? एक कंप्यूटेशनल, लॉजिकल और इवैल्यूएटिव टास्क को. क्लियरली बताओ और समझते हैं इसको कि एक ब्लॉक है रिलेटेड स्टेटमेंट्स का, जो कि डिज़ाइन किया गया क्या करने के लिए? एक कंप्यूटेशनल टास्क हो गया, लॉजिकल टास्क हो गया और इवैल्यूएटिव टास्क हो गया. ये सब परफॉर्म करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तैयार किया जाता है. मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, किसी काम को करने के लिए एक साथ कुछ स्टेटमेंट्स है जो बार बार इसका यूज़ होने वाला है, तो उसका हम फंक्शन के तौर पे रख लेते हैं उसको. आइडिया क्या है हमारा ये उद्देश्य क्या है इस चीज़ को करने का? पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भाई पुट सम कॉमनली और रिपीटेडली डन टास्क जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको एक साथ रख दो और एक फंक्शन बना दो, ठीक है. सो दैट क्या, इंस्टेड ऑफ क्या, राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन. हर बार मुझे कोड नहीं रिपीट करना, बार बार एक ही बात क्यों लिखूं? उसको एक फंक्शन बना दूं, बस फंक्शन कॉल करता जाऊं जब जरूरत पड़े. फॉर डिफरेंट इनपुट्स वी कैन डू द क्या करेंगे? फंक्शन कॉल्स टू रीयूज कोड कंटेन्ड इन इट रिपीटेडली. इनपुट्स अलग अलग है, कोड वही रन होना है, तो उस कोड को मैं फंक्शन बना दूं ना, डिफरेंट इनपुट्स के लिए कॉल होता रहेगा और काम हो जाएगा. मेरा नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो जाएगी. मेरे अगर एरर आ रही होगी तो मुझे एक फंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा जो मैं बार बार कॉल कर रहा हूं, है ना. तो मेरा डिबगिंग भी आसान है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी आसान हो जाएगी मेरी. यहाँ पर मॉड्यूल्स में काम करूंगा तो पाइथन फंक्शंस, और ये कोई भी फंक्शंस हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, ये आपका सारे फायदे ये देता है. हर लैंग्वेज में फंक्शंस यही फायदा दिखाते हैं और होता भी है, बहुत बड़े फायदा होता है. अब और आपको मैं दिखा दूं कि पाइथन फंक्शन एक दिखता कैसा है, और अच्छे से आपको दिखा देता हूं. ये है मेरा डेफ कीवर्ड, पहले से इस्तेमाल होता है ये कीवर्ड. मैंने आपको कीवर्ड बताया था, राइट. आप याद करें, देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.10.1 जो लेटेस्ट वर्जन है. फंक्शन का नाम, एक्स और वाई, ये क्या है? मेरे फंक्शन के आर्गुमेंट्स इनसाइड द
पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स या स्क्वायर, सॉरी ये हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स हो गए। प्रिंट, अच्छा ये क्या है, एफ, ये कहता है ये हमारे प्रिंट की स्टेटमेंट होती है फॉर्मेटिंग की, तो इसे हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। और आर्गुमेंट्स आर, ये मैं प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ यहाँ पर कि जो एक्स और वाई आएंगे वो ये वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और मेरा आउटपुट डायरेक्ट आ जाएगा, मुझे कॉमा देके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रिटर्न कर दे एक्स और वाई। इसका मैं आपको एग्जांपल बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, हम एग्जांपल्स और करेंगे तो हम आगे इसको देखेंगे। फंक्शन का कोड ये रहा, ये क्या फंक्शन का कोड। आप यार एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, मैं इसको दूसरे कलर में दिखाऊं, देखो इन कलर में चेंज कर रहा हूँ ग्रीन पे। कहाँ गया मेरा ग्रीन, ग्रीन हो जा भाई, यस हो गया। यहाँ और इसके बीच में गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो ध्यान से, ये गैप क्या है, इंडेंट ही तो है। सेम चीज़ जो आपकी इफ एल्स में चल रही है ना इंडेंटेशन, वही चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पर कोलन आ रहा है, राइट। इफ में भी कोलन आता है एंड में, कोलन के बाद कुछ स्पेस देकर आपको लिखना होता है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया वापस फंक्शन का कोड, ये सब चीज़ें, ये मेरा हो गया फंक्शन। एक बार इसको ध्यान से एक बार देख लो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, एक बार कुछ देर पॉज करके इसको देख लो एक बार। फंक्शन का जो कैसे शुरुआत करते हैं, डेफ कीवर्ड से, फिर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम दे रहे हैं, अंदर उसके ब्रैकेट्स पे कुछ हम वेरिएबल्स दे रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। अभी आर्गुमेंट्स की बात भी आपको आगे बताऊंगा। और फिर अंदर के जो फंक्शन की बॉडी, इसको हम फंक्शन कोड भी कह सकते हो या आप कह सकते हो फंक्शन बॉडी। फंक्शन है किस लिए, क्या काम कर रहा है। अगर मैं फंक्शन ना बनाऊं तो ये मुझे कोड ये रिपीट करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मेरा हर बार एक्स और वाई मेरा डिफरेंट होगा, तो हर बार बचने के लिए मैं इसको फंक्शन दे दूंगा, फंक्शन में पास ऑन कर दूंगा वैल्यू को, और वो अपने पास हर तरह की वैल्यू के लिए, हर तरह के इनपुट के लिए मेरे को आंसर देता रहेगा, रिटर्न करता रहेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम आगे देखेंगे हम अभी, ठीक है। जो उसका पार्ट 2 है उसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट की बात करेंगे। फिलहाल हम इसको आराम से, तसल्ली से, एक एक बात को अच्छे से समझ के उसकी गहराई तक जाके समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ फंक्शन। फंक्शन चलो क्रिएट करके देखते हैं, कैसे करेंगे भाई, कि भाई हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन को, पाइथन फंक्शन को यूजिंग द डेफ कीवर्ड, ठीक है। और पैथन क्रिएटिंग फंक्शन किस तरह से हो गया, इस तरह से एक सिंपल पैथन फंक्शन है ना। क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पर, डेफ कीवर्ड से फन नाम का ये क्या है फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन की बॉडी। वेलकम टू AKTU, शानदार। लेकिन अभी आउटपुट आएगा, अगर मैं इस कोड को लिखूँ, रन कर दूँ तो आउटपुट आएगा, डू यू थिंक सो? आएगा नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, फंक्शन को बुलाया नहीं कि ओए फन इधर आओ, तो मैंने कॉल नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी तक, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब फंक्शन को कॉल करते हैं जी, बुलाया जाए, जो बनाया उसे बुलाया जाए। आफ्टर क्रिएटिंग अ फंक्शन, है ना, we can call it by using the name of the function। फंक्शन के नाम से उसको पुकारो, वो भागा भागा आ जाएगा, याद है, तुम पुकार लो हम भागे भागे आएंगे, है ना, दौड़े दौड़े आएंगे, वो बिल्कुल दौड़े दौड़े आएंगे हमारे फन, ठीक है। फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना ना भूलना, क्योंकि उसी के अंदर आपका क्या कहते हैं वैल्यूज़ जाती हैं, ठीक है। अगर फंक्शन वैल्यूज़ मांग रहा है तो आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, अगर नहीं मांग रहा तो मत देना, ठीक है। कंटेनिंग द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या फिर मैं क्या कहूँ आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा ये शब्द जो है आर्ग्यूमेंट्स बच्चों, ये आर्ग्यूमेंट अलग है, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ये होता है, वो ये होता है, तो ये अलग है, ये अलग है,
ठीक है, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, तो गलती मत करना, ये इसमें ई आता बीच में, यहाँ नहीं आता, ये आर्गूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्गूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो ये पैरामीटर्स को आर्गूमेंट्स कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, राइट। तो ये गलती मत करना यहाँ पर बच्चों, ठीक है। सो अब वापस को हम फेल्टी पेन पे आ जाते हैं। काफ़ी देखो एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, देखो आप लोग के लिए, तो आप लोग एनर्जी से बैठो, ठीक है। वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं तो पॉज नहीं हो सकता ना। देखो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं। तो ये मेरा डेफ फन प्रिंट वेलकम टू AKTU, सेम चीज़, सेम जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखी थी, अब उसके आगे मैंने एक ड्राइवर कोड लिख दिया। ये ड्राइवर कोड क्या भला होता है? ड्राइवर कोड नहीं होता, जिस कोड से फंक्शन ड्राइव हो रहा हो, जिस कोड से फंक्शन कॉल किया जा रहा हो, जिसके द्वारा कॉल किया जा रहा है, उसे मैं ड्राइवर कोड कहता हूं। ठीक है, तो ड्राइवर कोड टू कॉल अ फंक्शन, सिंपल क्या किया, फंक्शन के नाम को लिखा और आगे पैरेंथेसिस लगाई और उसको पुकारा। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। तो बात ये समझ में आ रही है अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, वही बात करते हैं। तो आर्गुमेंट्स होते क्या है, पैरामीटर्स क्या होता है? इनको मैं पैरामीटर्स भी कह सकता हूं। देखो मैं बार बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पैरामीटर्स, राइट। दे आर द वैल्यूज पास्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन। और जो फंक्शन है दैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। कितने प्रकार के आर्गुमेंट हो सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे देखो यहां पर देखो, ये फंक्शन बनाया इवन ऑड के लिए, ये चीज दिख रही है आप लोगों को ऊपर, ध्यान दिया? ये मैं क्या दे रहा हूं, मल्टी लाइन कॉमेंट। ये क्या दे रहा हूं मैं, मल्टी लाइन कॉमेंट नहीं दे रहा हूं, 3 सिंगल कोड का इस्तेमाल करके। तो 3 सिंगल कोड या 3 डबल कोड से आप मल्टी लाइन कॉमेंट्स भी दे सकते हो, है ना। देखो आपके लिए पूरा पाइथन कोड लिख दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, सो क्या चीज आ रही है हमारे पास, इफ x लेस देन x mod 2 इक्वल टू 0, मतलब x मेरा 2 से डिविजिबल है तो इवन हो जाए, इवन दिखा दो उसको, नहीं तो उसको क्या दिखाओ, ऑड दिखाओ। ठीक है, और ये x की वैल्यू मेरी चेंज होती रहेगी हर बार, है ना। तो ड्राइवर कोड डाल दिया, एक बार x की वैल्यू मैंने 2 पास की, एक बार मैंने पास की 3, तो 2 पे ले जाएगा इसमें, 2 चेक होगा तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, इवन। और फिर जब 3 गया तो क्या आएगा, ऑड। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन फंक्शन विद आर्गुमेंट्स हो गया। ठीक है, यहाँ तो सिंगल आर्गुमेंट है, आप कई सारे आर्गुमेंट्स भी दे सकते हो कॉमा से सेपरेट करके। आई थिंक ये बात अब क्लियर होगी पाइथन का कैसे काम चल रहा है। तो ये पूरा कोड आपके लिए लिखा हुआ है, देखो इस कोड को एग्जैक्टली आप टाइप कर सकते हो, अभी आइडियली पे टाइप कर सकते हो आप। एक और वेबसाइट है REPLIT, रिपलेट, ये बताऊंगा अगर रिपलेट होता क्या है, राइट। REPLIT, ठीक है, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो इसको, repellent.com। repellent.com पे जाके आप रजिस्टर करो, सीधा सिंपल लॉगिन करा और स्टार्ट कोडिंग। 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोर देन 200। तो उसमें से आप पाइथन सेलेक्ट करिए, आपका एक फंकी सा नाम देगा और एक आपको मेन और आगे आउटपुट का दे देगा, जो आप प्रोग्राम टाइप करिए और अपना शुरू हो जाइए। तो यू कैन स्टार्ट कोडिंग। अब कुछ प्रकार के आर्गुमेंट्स भी आते हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी आता है। ये क्या होता है भाई, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, इट इज़ अ पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, क्या पैरामीटर है भाई, जो एज्यूम करता है, क्या एज्यूम करता है, क्या मान के चलता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कोई, जब एक वैल्यू प्रोवाइड ना हो, अगर किसी केस में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो उस केस में पाइथन क्या वैल्यू लेगा। अगर कुछ मैंने नहीं दिया, अगर मैंने 2 पैरामीटर दे रहा हूँ, एक पैरामीटर दर्शा दिया कि ये आने वाला है, दूसरा मैं नहीं बता रहा हूँ, तो पाइथन तो एरर दे देगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। देखो, प्रोवाइड इन द फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्गुमेंट,
देखें इसको कैसे हो रहा है, देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो क्या चीज़ हो रही है। पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्या कर रखा है, एक फंक्शन बना रखा है डेफ कीवर्ड से माई फन नाम का एक फंक्शन है, जिसमें माई का एम स्मॉल है और एफ कैपिटल हो गया, ठीक है। और एक्स और वाई दो मैंने पैरामीटर दे दिए, राइट, दो आर्गुमेंट्स दे दिए एक्स और वाई, ठीक। एक्स तो मैंने कुछ नहीं कहा, एक्स को तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 50, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू 50। x क्या हो गया, ये यहाँ में इसका फंक्शन का बॉडी क्या कह रही है, x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू दिखाओ। इसका ड्राइवर कोड क्या है, वी कॉल माई फन विद ओनली आर्गुमेंट। हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट, ओनली वन आर्गुमेंट हम दे रहे हैं। क्या दे रहा हूं मैं, 10, राइट, 10 दे रहा हूं। तो क्या दे रहा आंसर मुझे बताइए, 10 जाएगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10, और चूंकि मैंने y को प्रोवाइड नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा y की 50। तो आंसर आ गया आपके पास, आउटपुट आ गया, x इज 10 एंड y इज 50। ध्यान से देखिए इसको, दोबारा बताओ क्या चीज हो रही है, डेफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड, फंक्शन का नाम, x दे रखा है, y दे रखा है। x को मैं यहां से दे रहा हूं 10, y अगर कोई इनपुट नहीं मिला तो क्या लेगा, अगर मैंने कॉमा करके कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी तो क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट 50 लेगा, जिसे अब क्या कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। और अंदर जो भी है उसको आप दिखा दो कि x और y को प्रिंट करा रहा हूँ। तो 10 किया गया और 50 अपने पास आ गया, क्योंकि मैं इसको 10 ही प्रोवाइड किया था। क्लियर होगी बात, क्या बात समझ में आ गई है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट का कैसे फंडा हो गया, आइडिया क्या है, अब क्या पर्पस है, आइडिया क्या है, क्या सोचा हमने, अलाउ द कॉलर, जो फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है, टू स्पेसिफाई, अब स्पेसिफाई करे किस आर्गुमेंट को बुलाना है, आर्गुमेंट का नाम दे विद वैल्यूज, आर्गुमेंट का नाम देके वैल्यूज करके बुलाए कीवर्ड, ठीक है। सो दैट कॉलर डज नॉट नीड टू रिमेंबर, कॉलर को याद रखने की जरूरत ना पड़े, क्या रिमेंबर करने की जरूरत ना पड़े, ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स, कि किस ऑर्डर में बुलाना है, वो नाम से बुला ले, ठीक है। एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल सामने ही है, देखो, अरे वाह, क्या दे रखा है, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कीवर्ड आर्गुमेंट्स, है ना, सिंपल सा दे रखा है। ये मैंने किस पे रन किया हुआ बताऊं आपको, ये मैंने रन कर रहा हूं, इसको मैं अच्छे से लिख दूं यहाँ पर, ये देखो इरेज कर दूं यहाँ पर, राइट, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक पे रन कर रहा हूं इसको मैं, ये उसी का है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, डेफ किया, स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहा हूं मैं, प्रिंट करा रहा हूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, ठीक है। और अब मैं इसका जो ड्राइवर कोड है, इसका जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, उसके थ्रू मैं देना शो करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने फंक्शन कॉल किया फंक्शन के नाम से और ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैंने उसको बताया कि भाई फर्स्ट नेम AKTU कर दो, कॉमा लास्ट नेम लखनऊ कर दो। तो आउटपुट क्या जाएगा, AKTU लखनऊ। और सेकेंड मैंने कहा कि दोबारा कॉल किया मैंने फंक्शन को स्टूडेंट नाम से, मैंने कहा भाई लास्ट नेम तो आप रखिए पाइथन और फर्स्ट नेम रख दीजिए प्रोग्रामिंग। तो क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग पाइथन। क्या है बात यहाँ पर, आपको एक चीज क्विक लग रही है, क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है आपको, क्या समझ में आ रही है कि क्या चीज हो रही है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर पहले ऑर्डर क्या दे रहा था, फर्स्ट नेम, फिर दिया मैंने लास्ट नेम, अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, लास्ट नेम पहले कर दिया,
फर्स्ट नेम बाद में कर दिया, तो मुझे ऑर्डर रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है किस ऑर्डर में जाएगा। मैंने पहले ही उस आर्गुमेंट का नाम दे दिया विद वैल्यू कि ये आर्गुमेंट है, ये वैल्यू लो, चाहे ये पहले या वो बाद में, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में किसका हुआ, कीवर्ड आर्गुमेंट का हुआ। ठीक है, तो इस कीवर्ड आर्गुमेंट के द्वारा मैं पहले ही ऑर्डर उसको अपने हिसाब से दे सकता हूं। मुझे ऑर्डर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला कौन सा दूं, दूसरा कौन सा दूं, तीसरा कौन सा दूं, राइट। मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, मैं नाम से स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई कौन से में इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, मैं नाम से दे दूंगा। ठीक है, अब आता है हमारे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या आता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में कि मुझे इस तरह से करना है, ये क्या कर रहा हूँ, स्टार ARGV, आर्ग वी, आर्ग वी क्या हो गया, आर्ग आर्गुमेंट वेरिएबल के आर्गुमेंट क्या हो गया हमारा, फॉर ARG इन आर्ग वी प्रिंट आर्ग। क्या दे रहा हूँ, फंक्शन कॉल किया, कितने आर्गुमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और स्टार में दे रहा हूँ, स्टार का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो जितने आर्गुमेंट वेरिएबल्स हैं सबको मुझे फॉर लूप का इस्तेमाल करके मैं क्या कर रहा हूँ, आगे ये लूप्स का आगे बताऊंगा गाइस। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक एक करके पहले आर्गुमेंट पहला उठाए हेलो, दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया, हेलो वेलकम टू पाइथन लेक्चर, ये इस तरीके से कर दिया। तो ARGS नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट्स और डबल स्टार लगा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो KWRs और आर्ग्स, ये दो प्रकार के स्पेशल सिंबल्स हैं। ये आपका हो गया नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, और अब आएगा कीवर्ड आर्गुमेंट का भी आएगा। देखो ये होगा कीवर्ड आर्गुमेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए ध्यान से कि यहाँ पर मैं दो फॉर लूप से जा रहा हूँ, की और वैल्यू दोनों लेके चल रहा हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट डॉट आइटम्स में से। मैं कह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट, देखिए क्या देखा, कीवर्ड दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वल्स टू पाइथन, मिड इक्वल्स टू फ्रॉम, लास्ट इक्वल्स टू AKTU। तो अब ये उठाना शुरू करेगा, %s इक्वल टू %s, मतलब की और वैल्यू मेरी मैच कर रही है। की क्या है मेरा फर्स्ट और उसका वैल्यू ये रही, ये की और ये वैल्यू, की और ये वैल्यू, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया, फर्स्ट इक्वल्स टू पाइथन, मिड इक्वल्स टू फ्रॉम, लास्ट इक्वल्स टू AKTU। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये क्या कर रहा हूँ सिंबल में, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये सिंबल क्या काम कर रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट, डबल स्टार KWARGS। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो शॉर्ट फॉर्म में आ गया KWARGS। ठीक है, तो की वैल्यू और डॉट आइटम्स आ गया हमारे पास। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों आप लोगों को? ये आई नो थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर इसको और आगे अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। हम जब फंक्शंस पार्ट 2 करेंगे मैं और एग्जांपल्स आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि फंक्शंस बहुत ही विस्तार है, वे बहुत ही विस्तृत ये कह सकते हो पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो पाइथन में तो और विस्तृत अच्छे से दे रखा है, तो आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं और इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल तो आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सिस्टम में टाइप करें तो टाइप कर लीजिए, इसको आप अपने पास लिख के रख लीजिए, तो आउटपुट इस तरह से आना चाहिए। ट्राई इट आउट, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, बता रहा हूँ गाइस, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। ये प्रोग्रामिंग पढ़ना मैथ्स पढ़ने जैसा ही है, जब तक आप फॉर्मूले को हाथ से नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली, राइट। डॉग स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग क्या कहती है, प्रिंट फंक्शन का नाम डॉट डॉग। डॉग स्ट्रिंग क्या कहते हैं कि पहली स्ट्रिंग फंक्शन के नाम के नीचे जो आती है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग या डॉग स्ट्रिंग। ये बताती है, डिस्क्राइब करती है फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन। तो आपको इसको दो तरीकों से प्रिंट करा सकते हैं, या तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके फंक्शन का नाम दे दीजिए, और ये क्या दे रखा है, 2 अंडरस्कोर डॉग 2 अंडरस्कोर, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और या फिर हेल्प फंक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखाओ, देखो कैसे दिख रहा है, ये देखिए इवन आउट का फंक्शन बनाया था अभी आपने, ये डॉग स्ट्रिंग हो गया, ये राइट, ये डॉग स्ट्रिंग हो गया। तो x%2 इक्वल टू 0, ठीक है, प्रिंट इवन, प्रिंट ऑड, ठीक है। तो यहां पे चीज हो रही है, अब यहां पर मैं या तो प्रिंट ऐसे कर दूं, क्या कर दिया मैंने, फंक्शन का नाम पुकारा और डॉट ऑपरेटर लगा के क्या किया, डॉट ऑपरेटर लगा के
अंडरस्कोर अंडरस्कोर DOC अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और जैसे ही मैंने कह दिया तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो जो इसके फंक्शन के बारे में जो बात है उसने मुझे बता दी। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं हेल्प फंक्शन कॉल कर दूंगा। पाइथन आइडियली में बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको अगर रन करेंगे, आइडियली में इसको रन करेंगे तो आइडियली में भी आराम से आ जाएगा। देखिए ये वैसे मैंने इस पर रन किया हुआ है जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो मैंने सिर्फ क्या कर दिया, हेल्प इवन ऑड, हेल्प ऑन फंक्शन इवन ऑड इन मॉड्यूल मेन। मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पाइथन में भी मेन होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेन हमारा ऐसे आता है जब मैंने आपको आइडेंटिफायर बता रहा था, राइट। तो मेन एक आपने देख लिया डॉक, राइट। अभी और भी चीज़ें आएंगी आपके जो क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें इनिट भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें आएंगी अभी आपने देखेंगे। तो ये देखिए इवन ऑड एक्स, ये फंक्शन का नाम दे दिया इसने, चेक्स इफ द नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल सी बात है ये। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छी बात है। तो यही था मेरा आज का पाइथन का फंक्शंस का पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उससे और समझ में आएगा। उसमें बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखे हैं और अच्छे से भी दे रखा है। तो और रिपीटेटिव भी है, मेरे लेक्चर्स रिपीटेटिव हो सकते हैं बच्चों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको दिमाग में आपके बैठ जाए। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी।